बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम कहते हैं। हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम वहाँ लिटरेचर रिव्यू और उसके सोर्सेज को देख रहे थे और वहाँ पे हम जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख रहे थे कि हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं। उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, वो कंप्लीट करते हैं। जैसे अकाउंटिंग है जी, अकाउंटिंग भी एक आपका एक ऑनलाइन ऐसा सोर्स होता है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने डाटा कलेक्ट करते हैं। मैनेजमेंट आपकी आ रही है जी, मैनेजमेंट में आप डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं, डिफरेंट बुक्स वगैरह से डाटा अपना कलेक्ट करते हैं, आर्टिकल से आप वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स है, ये भी एक सोर्स है जी आपका, जिसमें आपको फाइनेंशियली तौर पे कंट्री की या इकोनॉमी की ग्रोथ का, उसकी डेवलपमेंट का पता चलता है। मार्केटिंग है जी, मार्केटिंग भी एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू आपको डाटा वगैरह ऑनलाइन मिल जाता है, कलेक्ट होता है, क्योंकि इसका बाकायदा डाटाबेस बन रहा होता है। नेक्स्ट वन इज़ द बिब्लियोग्राफी एंड डाटाबेस की बात कर रहे हैं जी। बिब्लियोग्राफी बेसिकली क्या होता है कि बिब्लियोग्राफी के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो लिस्ट वाइज मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसा कि कोई स्पेसिफिक बुक है तो उस बुक के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स गिवन हुए हैं वो अल्फ़ाबेटिकली तौर पे, ये यानी कि उसमें अल्फ़ाबेटिकली और करेक्टर भी आप यूज़ करते हैं। जैसे ए से कौन कौन सा टॉपिक है, बी से कौन कौन सा टॉपिक है, वो टॉपिक्स जो है उनकी डिटेल मौजूद होती है। अब जब आपने अपनी रिसर्च के अंदर कोई भी फॉर्मेट लगाना है, द फॉर्मेट ऑफ दी रेफरेंसिंग रेलिवेंट आर्टिकल्स, कोई भी अगर आर्टिकल है तो उस आर्टिकल के लास्ट के अंदर आपने अगर कोई रेफरेंस लगाना है तो उस रेफरेंस का तरीक़ेकार क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो उसमें से सबसे पहले दो चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर लें कि बिब्लियोग्राफी ऊपर पहले बात हुई है कि बिब्लियोग्राफी इज़ अ लिस्टिंग ऑफ द वर्क दैट इज़ द रेलिवेंट टू द मेन टॉपिक ऑफ द रिसर्च इंटरेस्ट अरेंज इन द अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर ऑफ द लास्ट नेम ऑफ द ऑथर। कि बिब्लियोग्राफी जो है वो एक जो भी आपने काम किया हुआ है उसकी एक लिस्ट होती है जो कि उस बुक के बिल्कुल लास्ट में गिवन होती है, ठीक है। उस बुक के बिल्कुल लास्ट में क्या होती है, गिवन होती है अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म के अंदर, जिसमें ऑथर का नेम होता है। अ रेफरेंस लिस्ट इज़ अ सबसेट ऑफ द बिब्लियोग्राफी विच इंक्लूड्स डिटेल ऑफ द ऑल साइटेशंस यूज इन द लिटरेचर रिव्यू। और जो आपकी जो रेफरेंस लिस्ट है वो सबसेट होता है किसका जी, बिब्लियोग्राफी का, जिसके अंदर साइटेशंस गिवन होती हैं, जिसके अंदर लिटरेचर रिव्यू की डिटेल सारी की सारी क्या होती है, ऐड होती है। अब जब भी हम लिटरेचर मतलब कि अपना कोई भी आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें स्पेसिफिक फॉर्मेट होते हैं, जिसमें एक बड़ा कॉमन फॉर्मेट है जिसका नाम है APA फॉर्मेट। इसको हम कहते हैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। यानी कि ये अपने जो रेफरेंसेस वगैरह होते हैं उनको लगाने का एक तरीक़ेकार होता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको APA फॉर्मेट की देता हूँ। जब आप अपने बुक के लास्ट पेज खोलेंगे ना तो वहाँ पे आप देखें, अगर तो सिंगल ऑथर का आपने रेफरेंस देना तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लें जी, लेशियन कॉमा G.B. फिर ईयर है, फिर डॉट, फिर मैनेजमेंट इन द वर्ल्ड वाइड वेब, ये बुक का नाम, एल्डरवुड क्लिफ्स N, ठीक है, ये उसकी डिटेल, और फिर सेमी कॉलन, और उसके बाद फिर आपने प्रणिक हॉल। ये बेसिकली वो चीज़ें हैं जिसमें आपने क्या किया हुआ है कि ऑथर की बुक का नाम भी बता दिया है, ऑथर का इटसेल्फ नाम भी बता दिया, और टॉपिक कौन सा था, कहाँ से लिया था। तो ये कुछ APA फॉर्मेट्स वगैरह हैं जी, ठीक है। ये जब आप प्रैक्टिकल सर्च की तरफ आएंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। रेफरेंसिंग है जी, अगर आपने रेफरेंसेस वगैरह लगाने हैं तो उसके लगाने का तरीकाकार क्या होता है। ऐप स्काईस्केप 2010, स्कैप मीडिया रिसोर्स, टॉपिक का नाम उसने बता दिया, वरियन बुक का ये था, मोबाइल एप्लीकेशन ये सॉफ्टवेयर है, रीट्रीव फ्रॉम द, और ये उसके साथ में एक वेबसाइट भी उन्होंने बता दी है। आगे हम चलते हैं जी, ये कुछ उसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। यहाँ तक आके हमारी चीज़ें जो है वो क्या हो रही हैं, कंप्लीट हो रही हैं। नेक्स्ट वन इज़ द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड द हाइपोथेसिस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कि जो भी आपने लिटरेचर रिव्यू के बाद अब आपका थ्योरेटिकल काम आ जाता है इसमें। अब थ्योरेटिकल काम जब भी आपने करना है तो उसके लिए आपने सबसे पहले एक फ्रेम डिज़ाइन करना है कि आपने उस बाउंड्री के अंदर रह के काम करना है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कहता है अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क रिप्रेजेंट योर बिलीफ ऑन हाउ सर्टन फिनोमेना और वेरिएबल्स और कंसेप्ट्स आर रिलेटेड टू द ईच अदर, अ मॉडल एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई यू बिलीव दीज वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड विद द ईच अदर थ्योरी। अब उसमें ये कहता है कि रिसर्च थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है एक ऐसा बिलीव है, एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें आपको ये पता चलता है कि जो गिवन वेरिएबल्स हैं वो कैसे एक दूसरे के करीब हैं या कैसे वो जो है एक दूसरे के साथ एसोसिएशंस रखते हैं। तो वेरिएबल्स बेसिकली आपने पिछला चैप्टर पढ़ा हुआ है कि 4 किस्म के वेरिएबल्स आपने पढ़े थे, है तो मेन 2 हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंटरवेनिंग वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल्स आते हैं। अगर ये थोड़ा सा आपने रिवाइज़ करना है वेरिएबल वाला चैप्टर तो मेरी पिछली जो वीडियो है उसके अंदर टॉपिक जो है वो गिवन है, आप उसको एक दफ़ा ज़रूर देखें वीडियो को, तो आपको वेरिएबल्स वाला टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। मैं फिर भी उस लेक्चर का जो रेफरेंस है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ।
تو تھریٹیکل فریم ورک کے اندر ہم نے کیا دیکھا کہ ہم نے جو بھی ویریبلس وغیرہ ڈرا کیے ہیں ان ویریبلس کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیا ریلیشن شپ ہے، وہ ہم نے دیکھنا اور بنانا ہے۔ لیجیے اس کے بعد ویریبلس والا چیپٹر نیچے آ رہا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب ویریبلس والی ویڈیو دیکھ لینی ہے، اس کا لنک میں نیچے دیتا ہوں، اس میں ساری چیزیں وہی ہیں جو ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں۔